हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मिनट बाद आपको लेकर आया थर्मोडाइनमिक्स पार्ट 3। अभी तक हमने थर्मोडाइनमिक्स का जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की चर्चा की है। अब इसमें हम चर्चा करेंगे क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम और पीवी डायग्राम। इसमें देखते हैं वर्क can be defined as the energy that is transferred from one body to the other to a force act between them. इसे कंटेनर प्रेशर पी से अप्लाई होता है और एरिया कुछ एरिया होगी जिसमें फोर्स लग जाएगा। प्रेशर पी जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा फोर्स बराबर P इंटू ए। और हम जानते हैं जब फोर्स अप्लाई होगा तो कुछ डिस्टेंस कवर होगा तो वो हो जाएगा पूरा वर्क। तो वो हो जाएगा वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पर बराबर है P इंटू ए इंटू डी एक्स। एरिया इंटू डिस्टेंस बराबर हो जाएगा वॉल्यूम। तो हो जाएगा हमारा डेल्टा डब्ल्यू बराबर P इंटू टी। ठीक है, टोटल वर्क रिटर्न हो जाएगा P इंटू वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। फिर हम देखेंगे क्लोज सिस्टम जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होता रहेगा। तब हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू P इंटू डी। ओपन सिस्टम में क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर चेंज होता रहेगा। तब हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू P इंटू टी। फिर हम देखते हैं पीवी डायग्राम में किसका देखेंगे। पीवी डायग्राम में हम देखेंगे आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक। जिसमें आइसोबैरिक वो है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट हम प्रोसेस किसमें देखते थे, चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ में क्या था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और क्या था, जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तब उसमें क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था। तो इसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और दूसरा क्या है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। इस किस पर आधारित है, ये लूसेंट लॉ। इसमें क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तीसरा क्या देखेंगे हम, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में किस पर आधारित है, बॉयल्स लॉ पर है। जिसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है प्रेशर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के। और क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर हम देखते हैं पीवी डायग्राम किसके बीच, पी और बी के बीच में क्या देखेंगे, आइसोबैरिक का, आइसोकोरिक का, पॉलीट्रॉपिक का, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक। अब हम प्रोसेस देखते हैं P इंटू वी पावर एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या होगा, ये हो जाएगा P क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, तो ये ऐसे वेरिक बन जाएगा। अगर P की x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, P इंटू वी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, P इंटू वी हो जाएगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और उसके बाद क्या है, x की वैल्यू किसके बराबर, n के बराबर। n क्या है, 1 से अधिक है और गामा से कम। ये है पॉलीट्रॉपिक। उसके बाद क्या है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या है, x की वैल्यू गामा के बराबर, जो कि 1.4 के लगभग बराबर है। अगर प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम घटता है तो हो जाएगा कंप्रेशन। और प्रेशर घटता रहे और वॉल्यूम बढ़ता है तो हो जाएगा एक्सपेंशन। नीचे की तरफ जो ग्राफ बनते जा रहा है हो जाएगा एक्सपेंशन, जो ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा हो जाएगा कंप्रेशन।
एक्स की वैल्यू एक रहे 0 होगी तो आइसोबैरिक, एक रहे तो आइसोथर्मल। एक्स बराबर एन वैल्यू जो कि एक से अधिक एन गामा से कम पॉलीट्रॉपिक। एक्स वैल्यू गामा के बराबर है तो एडियाबैटिक। एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो आइसोकोरिक। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, इसमें क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, फिर अगले चैप्टर अगले पार्ट में। धन्यवाद।